नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज आप पढ़ेंगे यूपी जीके का पहला चैप्टर, जिसमें आप यूपी जीके का जो सामान्य अध्ययन है, एक परिचय है, उसके से जुड़े हुए MCQ करेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप लगातार पढ़ते रहिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से आप काफ़ी कुछ लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? यूपी PCS 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप में से कोई ये मत घबराइएगा कि अलग से उत्तर बताइए, अलग से जो कुछ करिए। आपको टू द पॉइंट हर एक चीज पढ़ाई जाएगी ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें देख पाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को उस समय का जो संयुक्त प्रांत था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? बताइएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो A 7.33 या B 8.99 या C 9.02 या D 10.04? इसका सही उत्तर है A 7.33%। ये यूपी PSC GIC लेक्चरर्स में पूछा गया प्रश्न है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। क्लियर है आपको? जनसंख्या दृष्टि से पहला बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रूमी दरवाजा से किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? बताइएगा, यूपी PCS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए बलरामपुर, बी कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी? यूपी PSC RO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पांचवें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, कुशीनगर। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर या मोर। बताइएगा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है आपका डी, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। मोर है, सारस है, तोता है या कोयल है। कई बार पूछा गया प्रश्न है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर आपको जरूर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पक्षी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और धनुष है। क्लियर है आपको, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। बताइएगा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर आपको, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देख लीजिए, अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर है और कानपुर नगर का क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर है। कानपुर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आएगा, अंबेडकर नगर दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर संत कबीर नगर आएगा जिसका क्षेत्रफल 1646 वर्ग किलोमीटर है और चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आएगा जिसका क्षेत्रफल 1282 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत कबीर रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। बताइएगा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका बी, खीरी एवं संत रविदास नगर। क्लियर आपको, खीरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और संत रविदास नगर का इन ऑप्शन में सबसे कम क्षेत्रफल है। क्लियर आपको। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोई था जिसका 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो प्रश्न के हिसाब से उसमें उत्तर दिया गया है, वर्तमान में हापुड़ सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को या बस्ती को। बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बस्ती को। बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो इसका सही उत्तर है चौथा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर आपको। क्लियर आपको, चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। जब प्रश्न ये आया था तब 5वां था लेकिन वर्तमान में चौथा है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम क्रमशः राजस्थान 1 नंबर पर, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश, 5वें पे गुजरात और 6ठे पे कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। क्लियर आपको। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लियर आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। क्लियर है आपको।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी है या बस्ती है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बलिया सबसे पूर्वी शहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है। पश्चिमी शामली है, पूर्वी बलिया है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया के पूर्व सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14वें का? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। आरोही पूछा है, अवरोही नहीं पूछा है। आरोही में ही बढ़ता हुआ क्रम होगा। गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। क्लियर है आपको? गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी का है 4402 किलोमीटर और मिर्जापुर का है 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र का है 6905 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं या 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश में बिहार, पूर्व में झारखंड और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो सोनभद्र लगा हुआ है, अभी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर? तो सही उत्तर है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो जनपद दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वाराणसी सबसे छोटा है। वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी अपनी परीक्षा की दृष्टि से, जो काफी महत्वपूर्ण है। यूपी जीके के ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो आपको लगातार करवाए जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, उत्तर में सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर आता है संत रविदास नगर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर या महाराजगंज? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, सीतापुर। आप बार बार यूपी का मैप देखेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर आपको? 7 जिले जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और पूरी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 8, 7 या 9? बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सी, 8 राज्यों से मिलती है। कितने से? 8 राज्यों से। क्लियर है आपको? तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा राजस्थान है, 5वां मध्य प्रदेश है, छठा छत्तीसगढ़ है, 7वां बिहार है और 8वां झारखंड है। ये सभी राज्य आपको याद रखने होंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ या उपयुक्त सभी के साथ? तो पंजाब के साथ नहीं लगती है, यह आपको ऊपर के प्रश्न से पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, संत रविदास नगर। क्लियर आपको? संत रविदास नगर के भदोही का क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर और गौतम बुद्ध नगर का
1442 वर्ग किलोमीटर और हाथरस का 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर। जो लेटेस्ट डाटा हो, जो लेटेस्ट प्रश्न हो, उसको ही आप सही मानिएगा। कई पुराने प्रश्न हैं जिनमें पुराने प्रश्नों के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। क्लियर आपको? तो तब जिले के क्षेत्रफल अलग हो सकते हैं, वो आपको बताया भी गया है हर प्रश्न में। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको बारीकी से ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया है चौथा स्थान है। क्लियर आपको? चौथा है। पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। कुल प्रतिशत क्षेत्रफल 7.33 है भारत का और टोटल प्रतिशत क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ या रायबरेली? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी भारत का यूपी का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो राजस्थान है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती? बताइएगा 27वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, महोबा। क्लियर आपको? महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, नेपाल। क्लियर आपको? लगातार इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, शामली को। राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो 8 जिले लगते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है आपका, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो बहुत ही आसान उत्तर है, सबसे पहले आपको यही बताया गया था। 24 जनवरी 1950 को यूपी का पहले नाम जो संयुक्त प्रांत था उसको बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मत्स्य विडाल, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा या दलदल का मृग? तो उसका सही उत्तर है आपका डी, बारहसिंगा। क्लियर आपको? उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछलियां और तीर धनुष हैं, 2 मछलियां, 1 तीर और 1 धनुष। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे पे वे शहर स्थित है? गंगा के किनारे कौन सा शहर स्थित है? राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? और सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा के किनारे बिठूर स्थित है। ठीक है, कानपुर में गंगा के किनारे बिठूर स्थित है। क्लियर है आपको? और राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। कौन? राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। तो पहले का ए का हो जाएगा 2, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, केवल इसमें है बी में, तो सही हो गया। ठीक है, और गोमती के किनारे आपका जौनपुर स्थित है। कौन सा जिला? जौनपुर स्थित है। और सई के किनारे आपका प्रतापगढ़ स्थित है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मकमल, कलिहारी, रोडोडेंड्रॉन
या पलास? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, पलास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सारस या क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये आपको बताना है। तो 75 जिले हैं टोटल। वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। क्लियर है आपको? वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और एक एक चीज आपको समझनी होगी। तो जो यूपी का संक्षिप्त परिचय से जुड़े हुए प्रश्न थे वो सभी आज आपको करवा दिए गए हैं। अगली क्लास में आपको भौतिक विन्यास पे आधारित, भौगोलिक विन्यास पर आधारित जो यूपी का भूगोल है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, कम समय में ज्यादा पढ़िए और टू द पॉइंट पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।